हेलो साथियों, आज हम इंग्लिश का अपना दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और एक हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, जिसमें भी हमारे इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट। अगर मैं वोवेल की बात करता हूँ तो वोवेल हमने ज़्यादातर जो पढ़े हैं वो ए ई आई ओ यू, ये हमने 5 वोवेल पढ़े हैं। छठा सेमी वोवेल में काउंट किया जाता है। वो क्यों काउंट होता है उसका रीजन भी देखो मैंने यहाँ क्लियर किया है कि ऐसा क्यों है कि सेमी वोवेल काउंट किया जाता है। उसका मेन रीजन ये है, कभी तो हम इसे वोवेल करके बोलते हैं और कभी हम इसे कॉन्सोनेंट के रूप में भी बोल देते हैं। जैसे आप इसमें देखते हो, जब हम बोलते हैं बियॉन्ड, जब हम बोलते हैं बियॉन्ड, तो इसमें जो ये है नहीं बियॉन्ड, तो देखो आप ये देखो, हम इस वर्ड को जब देखेंगे तो बियॉन्ड, जब हम इसे लिखते हैं बियॉन्ड, तो ये वर्ड जो है ये की आवाज देता है। परंतु जब हम इसकी बात करें तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है वाइज कॉन्सोनेंट, राइट। अगर हम बात करते हैं इस वाले से, तो इसे हम पढ़ते हैं हिम, हिम, हिम पढ़ते हैं। एम के बाद एन साइलेंट रहता है। ये हमें कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन सा वर्ड किसके बाद कैसे बोला जाता है ना। याद रखना, इसे हिम पढ़ते हैं, हिम्न मत पढ़ देना, क्योंकि एम के बाद हमेशा एन साइलेंट रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो देखो इसने क्या, एच के साथ जब बाई जुड़ा तो उसने ई का प्रोनाउंस किया, और ई हमारा क्या है, एक स्वर है। ई हमारा एक स्वर है, तो हमें ये पता लग गया कि ये हमारा वोवेल है। तो हमें वोवेल की पहचान ऐसे करनी है। वोवेल अगर कभी पहचान ना हो तो इंग्लिश में नहीं, हमें हिंदी के जो स्वर होते हैं उन्हें चेक करना चाहिए कि हिंदी के स्वर से हमारे अक्षर की शुरुआत होती है, यानी अगर किसी भी हमारे वर्ड की शुरुआत हिंदी के स्वर से हो रही है तो आप समझ लीजिए उससे पहले हम ए नहीं लगाकर एन का यूज करते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए, अब हमें ये समझ में आ गया कि वाई को हम सेमी वोवेल क्यों बोलते हैं। हमें ये पता लगा ए ई आई ओ यू ये हमारे 5 होते हैं, तो ये 5 ही वोवेल क्यों होते हैं ये भी हमें समझना है। तो देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने बोला वोवेल। अब देखो ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होते हैं, सभी ने पढ़ा है। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ देखी, आप इस बॉडी की तरफ को ध्यान देंगे, इस फेस जो है इसमें देखो, एक तो ये बोला टंग, टीथ, लिप्स, और ये हमारा जो है ये कोड पार्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे वोकल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोकल कोड। तो ये जो हमारा वोकल कोड है नहीं, जब इससे क्या होता है, यदि हमारे जब किसी भी हम लेटर का उच्चारण करते हैं और उसकी जब हम उच्चारण करते हैं और वो हम जब लेटर जो उच्चारण करेंगे तो हमारी अगर जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो कहीं भी ना टकराए, ऐसे अक्षर जब बोले जाते हैं तो उन्हें हम वोवेल बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ए ई आई ओ यू, तो हम जब इन शब्द को बोलते हैं तो हमारी जो प्राण वायु होती है वो किसी भी पार्ट से नहीं टकराती है, इसलिए ये 5 वोवेल होते हैं। बाकी आप किसी भी अक्षर को बोलेंगे, किसी भी लेटर का आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी हमारे किन्हीं ना, या तो इससे या फिर इससे या फिर इससे नहीं जरूर टकराएंगे। जैसे आप बी का उच्चारण कर रहे हैं तो लिप्स से टकराते हैं, सी का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ काम करती है, डी का उच्चारण करते हैं तब भी जीभ काम करती है। कोई सा भी आप बोलेंगे तो सब में आपका कोई ना कोई, आपकी जो ये मैंने आपको ये बताए हैं टंग, टीथ और लिप्स, ये कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं उससे। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, अगर मैं बाई की बात करूं, बाई, तो आप देखो बाई को हम वोवेल क्यों नहीं बोल सकते, उसका मेन रीजन ये सेमी वोवेल क्यों बोला गया, केवल प्रोनाउंस के आधार पर। कभी तो ये शुरू में ऐड करते हैं तो क्या बोल देते हैं इसे हम, ये कभी कभी अपना, बस मेन रीजन क्या है, ये एक वर्ड लिख दिया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। कहीं पर वाई का मतलब क्या होता है, यह होता है, कहीं पर वाई का मतलब क्या होता है, ई होता है। तो ये हो जाता है, इसलिए हमें ये वोवेल, सेमी वोवेल इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहीं कॉन्सोनेंट कहीं वोवेल दोनों की आवाज देता है। चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर वाई को बोलें, हम अपने मुंह से वैसी वाई को बोलें तो आप क्या देख रहे हो, वाई, तो हमारे होठ इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे वोवेल नहीं बोल सकते। तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा हमारे मेन वोवेल जो होते हैं वो ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब हमें ये सीखना है कि इनको हम यूज कैसे करें। तो देखिए चलते हैं हम इससे आगे अपने।
अब मैंने आपको बताया कि मेरे वोवेल तो आपको पता लग गया कि वोवेल हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के, सॉरी हमारे जो हमारे वोवेल होते हैं 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। ये सभी को पता लग गया कि क्या वोवेल होते हैं और क्या हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हमें पता करना है कि आर्टिकल ए का यूज कहाँ करें और एन का यूज कहाँ करें। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो इन सबसे भी पहले यूज करने के लिए हमें एक चीज समझना है कि आर्टिकल हमारे होते कितने प्रकार के हैं। तो आर्टिकल मैंने आपको बताया, आर्टिकल केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है ए और एन, और एक हमारा डेफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है द। अब देखो एक चीज समझना है इसमें ध्यान से, इससे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। तो सबसे पहली बात करें तो देखो ए और एन का मीनिंग क्या होता है, सबको पता है, इसका अर्थ होता है एक। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। चलिए दूसरी बात, इसका अर्थ कोई भी होता है और इसका एक अर्थ सब भी होता है। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी में तो हम बोल सकते हैं इसका वन, इसे हम एनी भी बोल सकते हैं और इसे हम ऑल भी बोल सकते हैं। तो हम तीनों शब्द यूज कर सकते हैं किसके लिए, ए। अब अगर कोई पूछे कि भाई जब ए और एन का मतलब एक है तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप बताएंगे कि वन, देखो आप ध्यान रखना कोई अगर पूछ ले वन इज द, या हम बोल सकते हैं वन इज, एक, वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ ए और एन। ए और एन की जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं वन। ये बात क्लियर। अब कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमने ए और एन का मतलब सिर्फ वन पढ़ा है, ए और एन का मतलब सिर्फ हमने वन पढ़ा है, ना तो हमने इसका अर्थ कहीं पर कोई पढ़ा है, ना हमने इसका अर्थ सब पढ़ा है। तो हमें कैसे पता लगे कहाँ इसका अर्थ सब है, कहाँ इसका अर्थ कोई है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों। देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने कहा ए मैन सा मी, एक आदमी ने मुझे देखा। क्या ये इस आदमी को मैं जानता हूं, नहीं जानता। मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा, मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूं किसी आदमी ने मुझे देखा। किसी का मतलब एनी होता है। मैं बोल सकता हूं एनी मैन सा मी, किसी आदमी ने मुझे देखा। एक बात। दूसरा एक सेंटेंस और बोलता हूं, मैंने बोला एक काउ हैज 4 लेग्स। मैंने बोला एक गाय के 4 टांग होती। क्या दुनिया में कोई ऐसी गाय है जिसके 4 टांग नहीं होती हो, सभी के 4 टांग होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए जो सेंस में जा रहा है वो किसके सेंस में जा रहा है, सभी के सेंस में। तो ए का मतलब सभी भी होता है। जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये मुझे पता, तो जितने भी किलोमीटर होंगे सब में क्या होंगे, 1000 लीटर ही होंगे। जैसे मैंने बोला देयर आर 60 मिनट इन एन आर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो एन का मतलब जितने भी सभी घंटे होते हैं सब में 60 ही मिनट होते हैं भाई। तो हमें ये समझना है कि ए का मतलब एनी भी होता है और ए का मतलब ऑल भी होता है। ये बात क्लियर आ गई। अब ये एक ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, ए या एन दोनों का मीन्स एक ही होता है। चलो एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। कहीं पर इसे हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखना, कहीं पर तो इसे हम पढ़ते हैं आ, कहीं पर पढ़ते हैं इसे हम ए, कहीं पर इसे पढ़ते हैं हम अन, और कहीं पर इसे पढ़ते हैं हम एन। ध्यान रखेंगे हम इसकी बात कर रहे हैं, इससे रिलेट करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसे रिलेट करूंगा। अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने बोला अगर मैं इसे कभी आ भी पढ़ देता हूं, कभी ए भी पढ़ देता हूं, कभी इसे अन भी पढ़ देता हूं, कभी एन भी पढ़ देता हूं, तो ये क्या है, ऐसा क्यों करते हैं हम, कब पढ़ते हैं आ, कब पढ़ते हैं ए। तो मैंने अभी आपसे बोला देखो ये वीकेस्ट, ये वीक है, ये वीक फॉर्म है,
और ये आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। उसी प्रकार से ये आपकी वीक फॉर्म है और ये आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। समझ रहे मेरी बात? अब कैसे ये होता कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अभी लिखा देयर आर 12 इंचेस इन ए फीट। अब देखो मैंने बोला देयर आर 12 इंचेज इन ए फीट। अब आप ये बताइए मुझे ईमानदारी से कि 12 इंच जो होते हैं वो 1 फीट में ही होते हैं ना, 1 फीट में ही होते हैं। तो यहां पर इसे हम जो पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, आ नहीं पढ़ सकते। यहां पर इसे हम आ नहीं पढ़ सकते क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहां ए हटा दूं और 2 लगा दूं तो मेरा पूरा सेंटेंस ही कवर करना पड़ेगा, मुझे पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। परंतु यदि मैं बात करूं, मैंने लिखा ए बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है, तो ए नहीं है ये, आ बॉय इज रनिंग, इसे हम कॉल कर सकते हैं आ, क्योंकि इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। यदि मैं ए को हटाकर बदलना चाहूं कुछ तो दैट कैन बी चेंज्ड, वो आराम से बदला जा सकता है। तो मुझे पता होना चाहिए जब कब कभी वो इंडिकेट करे कि ये जो चीज होती है ना 1 में ही होती है, ये जो चीज होती है इसके आगे वाली, जैसे मैं बोल सकता हूं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलो, तो 1 को वो स्ट्रेस करता है, वहां पर हम एक को जो बोलेंगे वो ए बोलेंगे, आ नहीं बोलेंगे। परंतु नॉर्मली जब हम लिख देते हैं तो वहां पर क्या बोला जाता है, वो आ बोला जाता है। ठीक, चलो ये बात क्लियर है सभी को? अगर डाउट हो तो मुझे बता देना। ऐसे ही एन और अन का रूल होता है। यदि मैं कहीं पर एन का यूज करूंगा तो समझ लो अगर स्ट्रॉन्ग, अगर जैसे किसी चीज में हो रही है वो चीज, तो हम बोलेंगे क्या, उसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोल सकते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो, एन किससे पहले आ सकता है बताइए? एन, ऐसा कौन सा वर्ड है? मेरे याद नहीं आ रहा, मैं वर्ड आएगा तो बता दूंगा आप लोगों को, मैं लिखवा दूंगा जरूर। ऐसा कोई बहुत सारे वर्ड होंगे जिसमें मीन्स क्वांटिटी कुछ होगी, मेरे याद से उतर रहा दिमाग से थोड़ा, जैसे आएगा मैं आपको वर्ड जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक बात ये हो गई। दूसरा, अब एक वर्ड आता हमारा क्या, दा। अगर मेरे दिमाग में अभी आएगा तो मैं अभी भी आपको बता दूंगा। ठीक है, मैंने एक वर्ड बात की, इसे हम कभी कभी दा भी पढ़ते हैं और इसे हम दी भी पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे इसे दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। तो याद रखना, जब भी इससे पहले कोई भी, इससे पहले जो वर्ड है अगर इसे हम लिख रहे हैं और ये किसी कैसे वोवेल से पहले लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला देखो ये वर्ड मैंने लिख दिया ये वाला, और दूसरा मैंने लिख दिया ये वाला। अब मैं आपसे पूछने लगूं, बताओ कहां दा पढ़ेंगे कहां दी पढ़ेंगे, तो सीधा बोल देना सर यहां पढ़ेंगे दी और यहां पढ़ेंगे दा। क्योंकि देखो आप क्या देख रहे हो, ये वाला शब्द किससे स्टार्ट है, वोवेल से। जब द THE इसके बाद कोई भी वोवेल से स्टार्ट वर्ड होता है तो इसे दी पढ़ते हैं। यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तब क्या पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे दा। तो ये बात तो सबको क्लियर हो रही है कि हमारे वोवेल केवल A E I O U 5 होते हैं भाई, इसके अलावा कोई वोवेल नहीं होते। अगर आपसे कोई कह रहा है तो वो गलत बता रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरा, मैंने आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये चीज क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी और एक बात और बताई थी मैंने कभी कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, भाई लेटर्स टोटल कितने होते हैं, जल्दी बोलो। लेटर्स की अगर बात करें तो देखो वोवेल कितने होते हैं हमारे, वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, भाई वोवेल्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल कितने होते हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। तो टोटल मिलाकर कितने हुए, एक मिनट, ये आपका 21 हो गए, तो टोटल मिलाकर आप कहोगे 26। ये लेटर्स हैं, ध्यान रखना ये क्या है, लेटर्स। अगर कोई पूछे आपसे कि साउंड्स कितनी होती हैं तो मेरे भाइयों कभी भूलना मत, 24 वोवेल होते हैं और 20 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। ये बात क्लियर है? तो मैं सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, 20 वोवेल होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। तो हमें ये पता लग गया कि 20 वोवेल साउंड होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। ये मुझे क्लियर लग गया। अब ये साउंड है ध्वनि,
ध्वनि कितनी होंगी इसमें? 44। टोटल मिलाकर कितनी बैठती हैं? 44। क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर या इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अल्फाबेट की कितनी वो होती हैं हमारी साउंड्स, तो हम बोल देंगे 44। अगर मैं बात करता हूं कि हमारे बोविल कितने, बोविल की साउंड कितनी होती है, तो हम बोलेंगे 20। कॉन्सोनेंट की साउंड कितनी होती है? हम बोलेंगे 24। तो ये हमें समझ में आ गई ये बात। चलो इसके आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि कहाँ, सबसे पहले एक चीज और समझ लेना ध्यान से, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझो, मैं 2-3 टॉपिक समझाना चाह रहा हूं इसमें कि हमारे, देखो एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। जब मैं ए एन और द तीसरा भी साथ लेकर चलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा ए एन और मीन्स इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या अंतर होता है, समझ लो। फिर भी ये हमारा होता है अनिश्चित, और ये हमारा होता है निश्चित। ठीक, ये तो सिंपल वर्ड है, पर मैं इसे एक्सप्लेन में जब कराऊंगा तो बहुत काफी मुझे एक्सप्लेन कराना है, क्योंकि एग्जाम्पल जब मैं दा के भी साथ लूंगा नहीं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप सिर्फ ए और एन का मतलब समझो। इसका मतलब क्या है? वैसे ये होता है, देखो ये हम किसी भी निश्चित वस्तु से पहले नहीं लगाते। किसी मीन्स बस क्या कर, रूल क्या है इसका याद रखना, ए और एन का यूज कहाँ करेंगे? ए और एन का यूज हम करते हैं, हम लिखेंगे वी यूज। देखो मैंने लिख भी रखा है, शायद आपको रूल दिखाता हूं, मैंने रूल कहाँ लिख रखा है। इस रूल को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसे भरेंगे, इसे फिल करेंगे। देखो मैंने लिखा है रूल फॉर इनडेफिनिट आर्टिकल्स एन। हमने लिखा है रूल 1। रूल 1 क्या कहता है? ए और एन इज यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नेवर यूज ए और एन बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो याद रखना, ये मैंने क्या लिखा है? प्लूरल, या तो प्लूरल से पहले या अनकाउंटेबल पहले से, इन दो से पहले यूज मत कर देना। अगर आपने इसे इन दोनों से पहले यूज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन ये करना है, अब हमें ये समझना, देखो इस वाले रूल को समझना। रूल नंबर 1 मैं आर्टिकल से रिलेटेड लेकर चल रहा हूं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में मैं क्या समझाया ये समझो जरा ध्यान से। रूल नंबर 1 में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मुझे कहाँ एन का यूज करना है या ए का यूज, कहाँ मुझे ए का यूज करना है, ए और एन का यूज कैसे कैसे करना है। तो याद रखो, ए और एन की अगर मैं बात करता हूं तो ये सबको पता है। ए का यूज कब करते हैं? जब शब्द का उच्चारण व्यंजन से शुरू हो, भाई तब करेंगे ए का यूज। जब शब्द का उच्चारण, जब शब्द का उच्चारण स्वर से शुरू हो, स्वर से शुरू हो, तब यूज करते हैं एन। ये बात तो क्लियर है सबको, मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई एक बात तो बताओ, ये ए एन यूज होते किस जगह हैं? ये क्वेश्चन है मेरा मेन, तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना। चलिए अब मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक बात समझो, मैंने बोला सिंगुलर से पहले तो लगाओ, सिंगुलर से पहले तो लगाओ, प्लूरल से पहले नहीं लगाना है। तो ये एक बात सबको पता है, क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, ये तो सभी जानते हैं। जैसे मैंने बोला, देखो एक शब्द मैंने लिख दिया, सपोज दैट मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, मैंने लिखा बॉय, तो आपको पता है मैं बॉय से पहले ए लगा दूंगा। मैंने लिखा एप्पल, तो मुझे पता है मैं इससे पहले एन लगा दूंगा। परंतु अगर मैं ये लिख दूं वॉइस, तो क्या आप इससे पहले ए लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुवचन है, प्लूरल है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। अगर मैं ये लिख दूं एन एप्पल्स, तो क्या मैं लगा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकता भाई। एक बात, ये बात क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है ना, कि मुझे पता लग गया कि मुझे कहाँ क्या यूज करना। तो याद रखना सबसे पहली बात, क्योंकि क्यों यूज करते हैं सिंगुलर से पहले, क्योंकि आप, मैंने देखो मैंने खुद बताया था इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक, कोई एक, सभी एक। तो इसका मतलब प्रति एक, प्रति एक। इसका देखो अगर अर्थ की बात करें ना, बहुत सारे आते हैं, इसका अर्थ ये भी निकलता है प्रति, प्रति भी निकलता है इसका अर्थ। जैसे मैं बोलता हूं
1 किलो, 10 रुपए का 1 किलो कोई चीज बिक रहा है तो मैं बोलूंगा 10 रुपये 1 किलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 रुपए की 1 किलो चीज बिक रही है। तो मुझे ये पता है, तो हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति किलो। तो प्रति किलो का भी मतलब यही होता है। तो हमें ये समझना है कि चीजें हमारी कैसे काम कर रही हैं। अच्छा, अब हमें एक क्वेश्चन समझना है। सबके मन में एक डाउट रहता है बच्चों, ध्यान रखना। सिंगुलर प्लूरल तो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मेरा बना काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये क्वेश्चन बहुत अटपटा क्वेश्चन। अब हमें ये पता नहीं होता क्या काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। तो मुझे करना क्या है, मुझे समझना है कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। तो देखो, अगर मैं आपसे कुछ शब्द लिख दूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया बॉल, मैंने यहां पर लिख दिया डॉग, मैंने लिख दिया कैट, मैंने लिख दिया मैन, मैंने लिख दिया स्टार, मैंने लिख दिया हेयर, मैंने लिख दिया शुगर, मैंने लिख दिया राइस, सॉरी राइस, RIC, एक बार इसे erase कर देते हैं। मैंने ये लिख दिया। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, भाई बताओ इसमें से काउंटेबल क्या है, तो आप लोगों का सीधा जवाब होगा सर बॉल इज काउंटेबल, डॉग इज काउंटेबल, कैट भी काउंटेबल, मैन भी काउंटेबल, स्टार शुगर बताओ काउंटेबल है नहीं है, काउंटेबल, राउस काउंटेबल है नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि स्टार और हेयर को भी क्या बोलेंगे कि सर ये भी अनकाउंटेबल है। नहीं भाई, ये आपके दोनों काउंटेबल। अब मैं समझाऊंगा ये काउंटेबल क्या होते हैं। अब सबसे पहले ये समझो, हमें ये समझना है यार काउंटेबल अनकाउंटेबल में अंतर क्या है। तो बहुत सिंपल सा अंतर है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा अंतर बता रहा हूँ। देखो ध्यान देंगे, मैं दोबारा से वर्ड लिख रहा हूँ। जैसे मैंने देखो, मैंने यहाँ लिखा स्टार, हमें जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे सिर्फ। हमने लिखा स्टार, दूसरा वर्ड मैंने लिख दिया आपके सामने आ रहा था अभी, हेयर। ठीक है, ये हमारे वर्ड हैं जिसमें हमें डाउट हो रहा है। चलो और मैं लिख देता हूं। मैंने लिखा सपोज दैट, मैं एक वर्ड लिखा, अभी लिखा था मैंने, क्या लिखा था, शुगर। एक लिख देते हैं पल्स, एक लिख देते हैं राइस, और एक वर्ड और ले लेते हैं वाटर। तो जरा मुझे बताओ, क्या मैं इस स्टार से पहले, देखो सिंपल से याद रखना, काउंटेबल की पहचान कितनी इजी होती है। काउंटेबल जिसकी हम गणना कर सकें, जिसकी हम गिनती कर सकें, जिसकी हम गिनती कर सकें, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल। और जिसको हम गिनती ना कर सकें, यानी गिनने योग्य है। अब देखो भाई, गिनती भी ना कर सकें ऐसे भी मत बोल देना, आप सिंपल सा वर्ड बोल देना जो गिनने योग्य हो, गिनने योग्य, जो गिनने योग्य हो। जैसे अब एक बात आओ, आपने इसके अगर मैं ये लिख दूं 2 स्टार, तो क्या वर्ड नहीं होता है। हम लिख दें 3 स्टार, तो क्या नहीं होता है। आप आजकल कोई भी सामान खरीदते हो, सबसे पहले उस पर क्या देखते हो जानते हो, रेटिंग, कितने स्टार वाली रेटिंग है। 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है, 5 स्टार है। 5 स्टार सबसे ऊपर निकलती है। 5 स्टार एक मछली भी होती है, 5 स्टार एक होटल भी है। अगर मैं आपसे ये बोलूं सपोज दैट, देखो बस सिंपल ये समझ, लॉजिक क्या करना, लॉजिक ये समझना, अगर किसी शब्द के आगे अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 और उसे कॉल कर सकूं, बुला सकूं, जैसे मैंने बोला 3 हेयर, अब मैं ये बोल सकता हूं नहीं आप लोगों से, मेरा एक बाल सफेद है, तो बिल्कुल हो सकता है भाई, गिन सकते हो नहीं। चलो मैं मानता हूँ काले बाल मेरे बहुत सारे हैं, उन्हें नहीं गिन सकते आप, पर मेरे भाइयों आप सफेद बाल अगर किसी के 1 या 2 होते हैं तो गिनते हो नहीं गिनते हैं। हम लोग गिनते हैं कि भाई सफेद बाल 1 है 2 है 3 है, तो मुझे पता लग जाता है कि हेयर इज काउंटेबल, हेयर को मैं गिन सकता हूँ। ठीक, परंतु क्या कभी आप में से कोई गिन देगा कि 2 चीनी दे दो, या कोई बोल देगा 3 दाल दे दो, या बोल सकता है 4 चावल दे दो, या बोल सकता है 5 पानी दे दो। नहीं बोल सकता भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये कोई भी नहीं बोल सकता। पर ये दोनों बोले जा सकते।
अब आप कहोगे सर नहीं हम तो बोल देते हैं। भाई आप ऐसे नहीं बोलते हो 2 चीनी दे दो, आप बोलते हो 2 किलो चीनी दे दो, आप बोलते हो 2 किलो दाल दे दो, आप बोलते हो 2 किलो चावल दे दो, या बोलते हो 2 दाने चावल के दे दो, 2 दाने चावल के दे दो। तो देखो काउंटेबल दाने हैं, चावल फिर भी नहीं हुआ। आप बोलते हो 2 लीटर पानी दे दो। तो देखो आप याद रखो, आप पहले ये तो देखो, आप ये 2 3 4 संख्या किससे पहले लगा रहे हो, आप यहां लगा रहे हो किलो से पहले, तो काउंटेबल क्या हुआ किलो। आप लगा रहे हो किलो से पहले, ये यहाँ किलो से पहले, यहाँ दाने से पहले लगा रहे हो, दाने काउंटेबल हो गए, लीटर काउंटेबल हो गए। कभी ये चीज काउंटेबल नहीं हो सकती। सिंपल सा तरीका याद रखो। अब देखो स्टार को मैं ऐसा काउंटेबल करने के लिए इनसे पहले कुछ नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल 1 2 3 लिख रहा हूँ। तो याद रखना काउंटेबल वो होते हैं जिसके आगे हम तुरंत 1 2 3 लिख दें, पर बीच में कोई भी हम कनेक्शन ना जोड़ें, कनेक्टर का यूज ना करें। अगर कर रहे हैं तो वो जो कनेक्टर है वही हमारा क्या है, वही काउंटेबल है। ये बात मैं मानता हूँ। ये देखिए काउंटेड तो नहीं हो सकते, अगर मैं बात करूं ये काउंटेड तो नहीं हो सकते, काउंटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, अनकाउंटेड है। मीन्स सारों को नहीं गिना जा सकता, सारों को नहीं गिन सकता मैं ये भी नहीं गिन सकता सारों को, परंतु भाई काउंटेबल तो हैं, गिनने योग्य तो हैं। 1 2 3 4 तो गिन सकते हो। जैसे स्टार्स की बात करें, रात को हम सोते हैं तो हम क्या देखते हैं, छत पे हम गिनते हैं 1 सितारे 2 सितारे 3 सितारे 4 सितारे, गिनते नहीं गिनते हैं, गिन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे गिनो, सारों को नहीं गिन सकते। तो सिंपल लॉजिक लगाना है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। जिसे गिन सकें, जिसे गिन सकें उनसे पहले आप क्या लगाएंगे, ए या एन। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना, ए और एन केवल उनसे पहले लगाना जिन्हें आप गिन सको, जिन्हें ना गिन सको जीवन में मत लगा देना। अगर आपने कोई ऐसी चीज जिसे आप ना गिन सको और उससे पहले ए एन लगा दिया तो भाई फिर गड़बड़ होना ही होना, कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे चलते हैं इसी से, अब हम बात करते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ, देखो ये हमारे कुछ वर्ड हैं, आप लोगों से भरवाऊंगा मैं। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक विद ए या एन वेयर नीड, अदरवाइज पुट अ क्रॉस। ये बोल रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, आर्टिकल भरने हैं इसमें ए और एन, केवल 2 ही चीज आएंगी, याद रखना केवल 2 ही चीज लगाएंगे हम, या तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, तीसरा क्या लगाएंगे, क्रॉस। अब याद रखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया क्या। सबसे पहला क्वेश्चन काउंटेबल देख लेना भाई, सबसे पहले, सबसे पहले क्या देखना आपको, काउंटेबल देखते रहना, गिनने योग्य है नहीं है एक बात, तभी ए एन लगाना। दूसरा एक रूल ही हो गया, ये भी देख लेना भाई साथ में, सिंगुलर हो प्लूरल से पहले मत लगा देना, ठीक है भाई। एक बार अब आपने काउंटेबल देख लिया और सिंगुलर देख लिया, और कोई जरूरत ही नहीं है, और कुछ आपको जरूरत ही नहीं है, बस ये 2 चीज दिखी आपको पता लग गया कि भाई मैं लगा दूंगा। अब अगर ये चीज नहीं मिल रही है तो आप क्या करो, वहां क्रॉस लगा दो। अब जैसे हम बात करते, तीसरा मैंने क्या बोला था, अब ए और एन की बात करें तो ए कब लगाओगे, जब स्वर, सॉरी एन कब लगाएंगे, जब हमारा अक्षर शुरुआत किससे करेगा, स्वर से। ए कब लगाएंगे, जब अक्षर की ध्वनि शुरू होगी किससे, व्यंजन से। अब देखो एक एक शब्द को देखते चलना आराम से। ये क्या लिखा हुआ है, एम ए, हिंदी में कैसे लिखोगे, एम ए, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब ये बताओ ये क्या है, हिंदी का क्या है ये, स्वर। तो क्या भरें बोलो जल्दी, सबको समझ में आ गया, यहां भरेंगे ए, क्लियर। चलो एक बार इस शब्द को क्या पढ़ते हैं हम, जल्दी बोलो, एस टी ओ। आपसे कोई पूछे बताओ क्या भरेंगे, जल्दी बोलो। सभी लोग बताएंगे कि भाई हम भरें, कमेंट में बता देना, सभी लोग कमेंट में जरूर बताना कि हाँ क्या भरेंगे हम, यहाँ भरेंगे एन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ एनसीसी, तो देखो एन, बस पहला वाला देख लो, ज्यादा जरूरत नहीं है, तो यहाँ क्या भरेंगे एन। अच्छा इसे बताओ स्टार, क्या भरोगे इससे पहले,
सीधी सीधी बात, कैसे लिखते हो? अरे लिखते हो, नहीं लिखते हो ऐसे, तो ये क्या है? ये क्या है? कॉन्सोनेंट। तो क्या लगाएंगे भाई? क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इस वर्ड में क्या बोल रहे हैं हम? आई। तो क्या लगाएंगे? एन। हाँ बताओ, इसे क्या बोलेंगे? आंस। अरे मेरे भाई गड़बड़ मत कर दे, मानता हूं वोवेल से शुरू हो रहा है। और पीछे ये भी चेक कर लो भाई, प्लूरल है, ये बहुवचन है भाई। क्या है ये? प्लूरल। और प्लूरल होने की वजह से इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ये बात क्लियर? ऑक्सिन। देखो ध्यान देना, ऑक्सिन क्या है? ओक्स का प्लूरल। ओक्स का प्लूरल। ओक्स होता है एक वचन, ऑक्सिन होता है बहुवचन। यहां भी कुछ नहीं आएगा भाई। चलो, इपोक। तो क्या करेंगे? ई। ई से शुरू हो रहा है, तो यहां क्या लगाएंगे? एन। देखो एप्पल्स, यहां कुछ नहीं लगेगा भाई। इस वर्ड को क्या बोलते हैं? ध्यान कर लेना, इस वर्ड को बोलते हैं यू। तो यहां क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर है भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो यहां से आगे चलते हैं, ध्यान कर लेना। यूजफुल, ये से शुरू हो रहा भाई, ए लगा देंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बात करते हैं तो यहां पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अंपायर, देखो क्या पढ़ता है ये? दो वर्ड होते हैं, याद रखना। ये क्या होता है, इसे पढ़ते हैं, सॉरी, अंपायर। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अंपायर और एक होता है एम्पायर। दोनों में अंतर, ये वर्ड होता है एम्पायर, इसका मतलब होता है साम्राज्य। और ये होता है अंपायर, जो मैच का निर्णायक होता है, उसे बोलते हैं अंपायर, याद रखना। तो क्या लगाएंगे? एन। ये वुडन टेबल, तो देखो वुडन वैसे शुरू हो रहा है, वो, परंतु टेबल भी है, काउंट टेबल है भाई, तो क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। नेक्स्ट, वन। वह, वह, वन नहीं पढ़ते हैं इसे, वन पढ़ते हैं, वन। वह। तो यहां क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यूनिफॉर्म, ए लगाएंगे। उर्दू पोइट, उर्दू, देखो याद रखो, उर्दू, ऊ से शुरू हो रहा है, एन लगा दो। इंक पोट, एन लगा दो। बार बार हर चीज में बताते हैं, समझ आओ आप। देखो ये वर्ड समझो, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। यहां करेंगे आवर, आ वर, तो आ से शुरू हो रहा है, एन लगा दो। वेरी ऑनेस्ट, अब देखो यहां आप खुद समझो जरा। वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार। गिन सकते हो बहुत ईमानदार को? बोल सकते हो दो बहुत ईमानदार? क्या? नहीं पता? तो ये क्या है, याद रखना, अनकाउंटेबल। क्या है ये? अनकाउंटेबल, इसलिए इससे पहले हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। हॉलीडेज बहुवचन, कुछ नहीं लगाएंगे, याद रखना, यहां भी कुछ नहीं लगेगा। एक्स एम पी, एक्स, देखो यहां समझ जाओ, तो ये समझ गया आप, एन लगेगा। चलिए और आगे चलते हैं। इसे बोलेंगे अर्न, तो ए एन लगा दीजिए। इसे बोलेंगे हंगर, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि एक हंगर, एक भूखा है ना, ऐसे नहीं बोल सकते। तो ठीक, तो या अब देखो एक वर्ड याद, इस पर एक बात बताता हूं। एक वर्ड होता है हंगर और एक होता है हंग्री, ठीक? अब कभी कभी याद रखना, जैसे यस, हंगरी क्या होता है, हंगर क्या होता है, याद रखना। हंगरी और हंगर दोनों में अंतर। हंगर का मतलब क्या होता है जानते हो? भूखा नहीं, मैं गलत बोल गया था, हंगर का मतलब होता है भूख। हंगर का मतलब होता है भूख, और हंगरी का मतलब होता है, बताओ जल्दी, भूखा। क्या होता है? भूखा। और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव।
ये एक एडजेक्टिव होता है जो विशेषता बताने वाले बात करते हैं, ठीक। हंगर होती है भूख। अब देखो भूखा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए, तो हम बोलते हैं हंग्री, हंग्री मैन। जैसे आपने सुना होगा एंग्री वर्ड, एंग्री वर्ड, तो एंग्री एंगर, एंग्री जो होता है एंग्री, उसका बिल्कुल समझ लो एंगर, एंगर का मतलब हो गया क्रोध, एंगर का मतलब हो गया क्रोध, और एंग्री का मतलब हो गया क्रोधी, ठीक। तो ये विशेषता बताने वाला वर्ड है और ये आपका नाउन है। ऐसे ये आपका नाउन है, ये आपका विशेषता बताने वाला वर्ड है, परंतु कैसा नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। तो याद रखना एक ऐसा नाउन है अनकाउंटेबल। भूख गिन नहीं सकते मेरे भाई, ये नहीं बोल सकते 2 भूख लग रही है, 3 भूख लग रही है, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, तो इसे हटा दो। इसे बोलेंगे यूलोजी। क्या बोलेंगे, यूलोजी, तो भाई लगा दो ए। इसे बोलेंगे यूनिवर्सिटी, तो लगा दो भाई ए। इसे बोलते हैं ईयर, इस बात को ध्यान रखना, सब बच्चे बोलते हैं ईयर, पर क्या होता है ये होता है मेरे भाइयों ईयर। तो यहां तक बात क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं अब। अभी काम करना, आप लोग भर के लाना है, बहुत अच्छा लगेगा जब आप भरेंगे। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। ये बताओ यहाँ से पहले क्या आएगा, कमेंट में बताएंगे मुझे लोग, कमेंट में बताएंगे इससे पहले क्या आएगा। मैं भी चेक कर लूंगा कितने बच्चों ने मेरी वीडियो को देखा, कितने बच्चों ने क्या किया, है ना, तो मुझे पता लगता रहेगा। याद रखना इससे पहले क्या लगाएंगे, मैं देखता हूँ, मैं चेक करूंगा। ये बहुत बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनसे पहले आप क्या लगाने वाले हैं वो मैं चेक करूंगा। तो मैं जब आप देखूंगा मेरी वीडियो को, आप देखेंगे, मैं कमेंट चेक करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, इन सबको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है इन सबका क्या क्या आंसर आने वाला है। याद रखेंगे 27 से हम स्टार्ट करेंगे। हमने मैन तक करा दिया, पर मैं बताऊंगा नहीं इनमें क्या क्या यूज करने वाले हैं। और ये आपके कहाँ तक रहेंगे, ये आपके रहेंगे 40, यस यस 40, हाँ नहीं नहीं 39, ठीक है। तो 39 तक आप कर लीजिए, ये आप देखो अच्छे से ध्यान कर लो। 27 से 39 तक आपके ये रहेंगे, इनमें आपको आर्टिकल भर के लाने हैं। तो ये आपके करीब 12-13 हो गए, तो 12-13 आपको अच्छे से तैयार करने हैं। मैं कल इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी मेरे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से उसमें क्या आना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अगर आपको कोई मेरी वीडियो में कमी नज़र आती है, आपको लगता है कि सर इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल करूँगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर आप इस टॉपिक को आप ये कर रहे हैं, आप ऐसे करके उसे बताइए। बात रही डेप्थ, तो जितना डीप आप मुझसे कहोगे मैं आपको ग्रामर में उतना डीप ले जाऊँगा, हर वर्ड का। जहाँ आप मीनिंग चाहेंगे उसको मीनिंग, एक्सप्लेनेशन चाहेंगे एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ की मैं आपको कर दूंगा। कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हिंदी में पढ़ाता रहूँ, वो इसलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ाना पसंद करता हूँ। If someone wants that I will teach in English, so you don't worry, I will teach you in total English. I am eligible and I can teach you in totally in English, so you don't worry. If you want that I will teach in English, so please comment in the box that sir please provide me the video in which you will provide the lecture in totally English, so I will provide you the video in totally English, so you don't worry about that, right? And we will make another video in which we will describe how to recall the word, how to call the word, and how to pronounce the word. I will tell you, okay. And after some time we will discuss over the vocabulary, vocab part। मैं vocab part पे भी चर्चा करूंगा, और vocab part को इतना बढ़िया करके, इतना ट्रिकी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, आप देखेंगे कि हाँ vocabs होती क्या है। एक वर्ड नहीं रटाऊंगा, जैसे इसमें मैंने आपको कोई रटाया तो नहीं, आपको सिर्फ मैंने 2-3 रूल बताए और आर्टिकल पूरे खत्म। ए और एन जीवन में गलत नहीं कर सकते, जो तरीका मैंने आपको बता दिया। मैंने आपसे क्या बोला, यदि कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है और उसकी आवाज स्वर से आ रही है, स्वर हिंदी का स्वर, ठीक, अगर जैसे छोटा बड़ा छोटी ये होते हैं, इनसे अगर निकल रही है तो आप आंख बंद करो और एन लगा दो। मत देखना बाई, मत देखना ए ना आई, कुछ मत देखना। अगर आप ये देखते रहे ना कि सर यहाँ तो, अगर आप ये देखते रहे ना सर यहाँ तो ये लिख रहा है, ये तो एच लिख रहा है सर, हम यहाँ तो क्या लगाएंगे, ये तो कॉन्सोनेंट नहीं भाई। आप ये देखो ये वर्ड बोला कैसे जा रहा है, ये वर्ड बोला कैसे जा रहा है, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ओ।
हिंदी का स्वर, आंख बंद करो, एन लगा दो, बस हो गया काम। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।